प्राणी मात्र का कल्याण केवल एक में ही चीज में है, एक ही वस्तु में है। वो है क्या? भगवान की कथा सुनने में। मानव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? भगवत भक्ति प्राप्त करना। भगवान अवतार क्यों लेते हैं बताएं किसी को? तो किसी ने कहा कि दुष्टों को मारने के लिए। नहीं, भगवान दुष्टों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान के मुख्य अवतार कितने हुए हैं? वैसे तो भगवान के 24 अवतार हुए हैं, सनक सनंदन सनातन से लेकर के और कल्कि अवतार तक 24 अवतार हुए हैं और मुख्य 10 अवतार हुए हैं। किसी ने कहा कि भगवान जब इस लीला को करने के बाद परम धाम को चले जाते हैं तो जो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो कथा आती है धर्म भागवत की शरण में आ जाता है। जहां पर भागवत कथा होती है वहां धर्म आ जाता है। ये भागवत कथा कैसे लिखी गई? इसका वृतांत आया है जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए, ग्रंथों की रचना लिख दी, मतलब महाभारत रूपी ग्रंथ भी लिख दिया। नारद जब जो है व्यास जी को तब भी शांति ना मिली तो नारद जी ने आकर व्यास जी को 4 श्लोक की भागवत सुनाई और 4 श्लोक की भागवत सुना करके व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी में स्नान करके गणेश जी को लिखने के लिए बुलाया और अपने सम्यक प्राग आश्रम में बैठ करके ये भागवत कथा लिखी। ये परमहंसों की कथा है भागवत कथा। ये परमहंस कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। ये परमहंसों की कथा है, ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि इस कथा में स्वयं परमहंस सुखदेव जी महाराज ने जो है कथा सुनी। और इसी बीच में नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी बताया, तब नारद जी की बातों पर ज्ञान हुआ और ये कथा लिखी गई। और कथा का क्रम आगे बढ़ाते हुए जो है जब कहा ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाई, इसने कहा सूत जी महाराज ने, तो सोनक ऋषि ने कहा कि ये कथा कैसे सुनाई, इसका वृतांत कहिए, इसका कारण कैसे परीक्षित जी को श्राप लगा, कैसे तक्षक नाग उनको डसने आया और कैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, हम सुनना चाहते प्रभु। तो ये कथा कहां से प्रारंभ होती है? यदा हृदे कौरव सृंजयाना वीरश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा वेगदा विमर्शा वग्नेर्दुण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था ना। यदा हृदय कौरव सन्निजानाम, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर के पांडवों की विजय हुई। वृकोदरा विद गदा विमर्श, वृकोदर भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया। भग्नेर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के रुंड मुंडन पड़े हुए हैं युद्ध स्थल में। रक्त कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित हो गई, लाल दिखने लगी। चील कौवे खा रहे हैं। दुर्योधन अपने अंतिम समय को याद कर रहा है। चील कौवा दुर्योधन के पास इसका मांस नोचने के लिए आते हैं, लेकिन खुद भी जिंदा था, मरा नहीं था, तो भगाता है, पत्थर से भगाता। अब हुआ ये
उसी बीच दुर्योधन की ये दशा देखकर उसका मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को पता ही है, पूछा ये किसने किया, तो सारा वृत्तांत बताया कि पांडवों की करते। किसी ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का युद्ध लड़ा, धर्म का नहीं लड़ा। कुछ विधर्मी लोग कहने लगते ना, बोले महाभारत का युद्ध धर्म का युद्ध नहीं होगा, अधर्म का युद्ध होगा। अच्छा कहां से हुआ ये बताइए। किसी ने कहा कि द्रोणाचार्य का वध अधर्म से कराया, भीष्म पितामह को अधर्म से मारा, कर्ण को अधर्म से मारा, जयद्रथ को धर्म से मारा, और दुर्योधन को भी अधर्म से मारा। कैसे? कर्ण तो भगवान का भक्त था, फिर भी उसको ऐसे क्यों मारा? अच्छा ये बताओ, जो धर्म का विरोध करके अधर्म का साथ दे तो क्या उसे धर्म से मारा जाएगा? भगवान कहते हैं कि सुनो, जो जैसे करे सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया उसको कैसा फल मिला। हाँ, भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े नीतिज्ञ थे, वो चाहते तो द्रौपदी की लाज नहीं छुट पाती, द्रौपदी के तन से साड़ी नहीं निकल पाती। कर्ण ने वैश्या बोला, इसको माता द्रौपदी को वैश्या बोला कर्ण ने, और द्रोणाचार्य ने ये अन्याय होते हुए अपने नेत्रों से देखा। कृपाचार्य ने, हैं? दुर्योधन ने तो अपनी भाभी को मतलब अपनी जंघा पर बिठाने के लिए तक बोल दिया। दुशासन ने साड़ी खींची, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं सहा, फिर भी पांडवों ने धर्म नहीं छोड़ा, धर्म पर अड़िग रहे, डगमगाए नहीं। और फिर किसी ने कह दिया कि अधर्म से, भगवान से पूछा गया, भगवान ने बोला पहले का तो देखो, फिर बाद का मैं बताऊंगा। सब चुप चुप सब चुप रह गए, फिर कोई बोल ना पाया, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग की बात तो ठीक ही है, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग दर्शा दिया कि जो जैसे कर ही सकता सफल चाहा, जो जैसा करेगा फल वैसा सोचेगा। अश्वत्थामा आया, आकर के दुर्योधन से पूछा। दुर्योधन ने एक ही बात कही कि मुझे दुख इस बात का नहीं कि हम सब मारे गए, लेकिन दुख इस बात का है कि हम 100 के 100 मारे गए। पांडव 5 थे, 5 के 5 चल जाए, एक मर जाता तो आत्मा को संतुष्टि होती। कथा अपने से कि अश्वत्थामा ने अपने मित्र को आश्वासन दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट के लाया। उस सिर काट करके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने देखा ये तो हमारे 5 पांडव नहीं, ये तो हमारे 5 पुत्र थे, ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसे आज इस हमारे वंश को तो निर्वंश कर दिया इस अश्वत्थामा। और दुर्योधन ने तो अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ पर जब युद्ध पूरा हो चुका था, युद्ध की खुशियां मनाई जा रही थी, भगवान जानते थे कि जो अश्वत्थामा आएगा और पांडवों को सिर काटने के लिए उद्धत होगा, तो उनको बचाने के लिए उनके पुत्रों का वध करवा दिया, लेकिन पांडवों को नहीं मार पाया अश्वत्थामा। भगवान पहले से इनकी लीलाएं रहती हैं। और यहाँ पर ठाकुर जी ने ये लीला की, और प्रातः काल जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों को देखा, चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, माता से सोना निधनम सुताना
निशम्य घोरा परिदात्यमाना तदारुदास कराकुलाची तावत्प्रणाम किरीटमा द्रौपदी रोई चीखी चिल्लाई पांचाली गति मैं कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल हे भैया देखो न जाने कौन मेरे पुत्रों को मारकर चढ़ा गया। सारे पांडव एकत्र हो गए, दुर्योधन के कृत्य को समझ गए सब। हेलो